बिन शब्द अंतर अनेरा, न वस्त्र लहे ना चूके फेरा। सतगुर हथ कुंजी हौरत दर खुले नाही, गुरु पूरे भाग मिलावणिया। गुर बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, मनुष्य चोले में परमात्मा से मिलने का उपाय संतों की शरण में आने से मिलता है। इसी विषय पर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन जिज्ञासु जीवों के समक्ष प्रस्तुत हैं। पूज्य महाराज जी के सत्संग से पहले गुरु प्यार का भजन साध संगत की सेवा में रखा जा रहा है। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। गुरु की याद में काटो वक्त जितना कटे ज्यादा। गुरु की याद में काटो वक्त जितना कटे ज्यादा। श्वास दिन दिन घट रहे, काल का आ रहा वादा। श्वास दिन दिन घट रहे, काल का आ रहा वादा। गुरु की याद में काटो वक्त जितना कटे ज्यादा। कुटुंब परिवार धन दौलत हवेली और ये सब कुछ। कुटुंब परिवार धन दौलत हवेली और ये सब कुछ यहीं पर छोड़ने होंगे। जोड़ने से है क्या फायदा, यहीं पर छोड़ने होंगे। जोड़ने से है क्या फायदा। गुरु की याद में काटो वक्त जितना कटे ज्यादा। है तेरी जान के दुश्मन जिन्हें अपना समझता है तेरी जान के दुश्मन जिन्हें अपना समझता है। तुझे कीचड़ में फंसाएंगे, जिनका है भार ये लादा। तुझे कीचड़ में फंसाएंगे, जिनका है भार ये लादा। गुरु की याद में काटो वक्त जितना कटे ज्यादा। तो चल यहाँ आँख से ऊपर, गर अपनी जान पे है रहम। तू चल यहाँ आँख से ऊपर, गर अपनी जान पे है रहम। वही है
सतगुरु से मिलना मिले ठाकर कृपाल बाबा, वहीं पर सतगुरु से मिलना वहीं मिले ठाकर कृपाल बाबा। गुरु की याद में काटो वक्त जितना कटे ज्यादा, नशा रूहानियत काले श्री सतगुरु जी प्यारे से, नशा रूहानियत काले श्री ठाकर जी प्यारे से। ये नशा कभी नहीं उतरे जो गुरु को प्रेम से गाया, ये नशा कभी नहीं उतरे जो गुरु को प्रेम से गाया। गुरु की याद में काटो वक्त जितना कटे ज्यादा, गुरु की याद में काटो वक्त जितना कटे ज्यादा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी शिष्यों के सन्मुख होते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। एक शिष्य ने पूछा, यदि हम भजन बैठते समय कुर्सी का प्रयोग ना करें तो ठीक रहेगा? महाराज जी फरमाते हैं, भजन बैठने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, शरीर में कहीं तनाव या दबाव ना हो। ये कुदरती तरीका है। योगा अभ्यास का तरीका अलग है, उसमें पद्मासन लगाते हैं जो तनाव पैदा करता है, जिसमें आपको आसानी हो उस आसन पर भजन बैठ जाओ। बस इतना ख्याल रखो कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, शरीर में गर्दन में या कहीं और जगह कोई तनाव या खिंचाव ना हो। फर्श पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, कहीं भी बैठो, एक बार बैठक लगाने के बाद फिर आसन नहीं बदलना, हिलना जुलना नहीं। महाराज जी से प्रश्न किया गया, थक जाएं तो कुर्सी पर टेक लगा लें या इसकी मनाही है? महाराज जी ने फरमाया, बस इतना ख्याल रहे कि आप सो ना जाएं। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा आराम मिलने पर आप ऊँघने और नींद में झूलने लगते हैं। फिर प्रश्न हुआ, मन इधर उधर भागने लगे तो उसे किसी अच्छी जगह ना लगा लिया जाए, क्यों ना सतगुरु की याद में उसे लगा दें। सतगुरु बड़े सुंदर हैं, उन्होंने ये किया वो किया, ये कहा वो कहा, अन्य दूसरे विचारों और फुरनाओं में लगा रहे। उससे ये बेहतर ना होगा कि उसे सतगुरु की चिंतन में लगा दिया जाए। महाराज जी जवाब देते हुए फरमा रहे हैं, इधर उधर भटकने रहने से सतगुरु का चिंतन कुछ अच्छा जरूर है, मगर ज्यादा अच्छा नहीं। आप यहाँ क्यों पूछ रहे हो? आपने अंतर में प्रवेश करो और देखो, बाहर खड़े सतगुरु की बातें, उनका चिंतन आप करते रहें, वो अच्छा है, या अंतर में प्रवेश करके उनसे मिलना अच्छा है? जहाँ तक सतगुरु की मीठी सुख भरी याद का सवाल है, उसके लिए भजन बैठने से पहले थोड़ी देर प्रार्थना कर लो, सतगुरु से दया मेहर की याचना करो, उससे भजन के लिए उपयुक्त मंडल बन जाएगा। फिर हर एक तरफ से हट हटाकर भजन पर बैठ जाओ। मन हमें लक्ष्य से हटाने के लिए अजीब हथकंडे बरतता है। आप सोचते हैं
हम सतगुरु का ध्यान कर रहे हैं, वो कितने सुंदर हैं, दयालु हैं, ये है वो है, यह सब सोचना ही है, ना देखना तो नहीं। अच्छी बुरी जो भी फुरना मन में फुरे, मन को चलायमान करती है। सतगुरु को देखना अच्छा है या उनके बारे में सोचते रहना? आप अंतर में उनके दर्शन करना चाहते हैं ना, उसका एक ही तरीका है, एकाग्रचित्त होकर बैठ जाओ। प्रभु एक और अकेला है, वो यह चाहता है कि जो भी उसके पास आए अकेला होकर आए। दुनिया के चिंतन, मन बुद्धि शरीर सबको किनारे रख दो, सीधे उसकी प्रभु की गोद में जाकर बैठ जाओ। थोड़े अभ्यास से आप में ये क्षमता पैदा हो जाएगी। वो लोग जो ग्रंथों पोथियों के स्वाध्याय में चिंतन मनन में लगे रहते हैं, उनके लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इमर्सन के कथनानुसार ग्रंथों पोथियों का चिंतन मनन अध्ययन एक बीहड़ जंगल है, जिसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बुद्धि विचार एक बात को समझने के लिए जरूरी है। बात समझ आ गई तो बुद्धि को किनारे रख दो, जो समझा है उस पर अमल शुरू कर दो। समझने का काम तो पूरा हो चुका, अब करना बाकी है ना। सोच विचार छोड़ करने के रास्ते पर चल पड़ो। मन हमेशा आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। वो मित्र बनकर बड़े शिष्टतापूर्ण लहजे में कहेगा, मैं सतगुरु ही का तो ध्यान कर रहा हूँ। सतगुरु का ध्यान अच्छी बात है, उससे उभार मिलता है, लेकिन उभार पाकर आगे बढ़ो। सतगुरु से एकात्मकता स्थापित करो। सतगुरु से आपकी दिल से दिल की राह बन जाए तो उनकी दया धारा आप तक पहुंचेगी। लेकिन ये तभी होगा जब सतगुरु से आपकी एकात्मकता बनेगी, जब उनके आपके बीच कोई व्यवधान नहीं रहेगा। प्रश्नकर्ता ने पूछा, आप जानते ही हैं हम पिछले साल भी यहाँ आए थे, अब लौट के फिर आपके चरणों में आए हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। पहले भी और अब इस बार भी मैंने अनुभव किया है कि घर में मेरा भजन उतना अच्छा नहीं बनता जितना यहाँ बनता है। महाराज जी ने गंभीर मुद्रा में कहा, वो तो होगा ही। सतगुरु की उपस्थिति का मंडल पर बड़ा भारी असर पड़ता है। यदि आप में रिसेप्टिविटी हो, ग्रहणशीलता हो, अर्थात सतगुरु से आपकी दिल से दिल को राह बन जाए, तो हजारों मील दूर बैठे हुए भी वही लाभ होगा। उनकी उपस्थिति का आपको मिलता है। जब आप भजन पर बैठते हो, कोई अन्य दूसरा विचार मन में नहीं आना चाहिए। उससे आप में रिसेप्टिविटी अर्थात सतगुरु से यकदिली, दिल से दिल को राह पैदा होगी। प्रश्नकर्ता ने पूछा, यहाँ आश्रम में बाहर के ख्याल हमें परेशान नहीं करते, क्योंकि यहाँ हम सब से अलग थलग एकांत में बैठे हैं। कोई बाहर दुनिया की खबर हमें नहीं मिलती, कोई गपशप लड़ाने की नहीं आता, इसलिए यहाँ ख्याल टिकाने में बड़ी आसानी होती है। महाराज जी फरमाते हैं, क्राइस्ट का कथन है, सब तरफ से हट हटाकर अपने अंतर गुफा में बंद होकर बैठ जाओ। जानते हो इसका मतलब क्या है? प्रश्नकर्ता माथे की ओर इशारा करते हुए, यहाँ दो भ्रू मध्य आंखों के बीच हम बैठ जाएं, सब तरफ से ख्याल हटाकर यहाँ एकाग्र कर लें। तो महाराज जी फरमाते हैं, या तो क्राइस्ट के कथनानुसार ये करो, या फिर अखबार पढ़ने का शौक है तो आपको अखबार भी मिल जाएगा। भजन सुमिरन अभ्यास की चीज है। हफ्ता 10 दिन महीना भर नियमित रूप से अभ्यास
करके देखो, दिन ब दिन तरक्की होगी, अंतर में रास्ता खुलता चला जाएगा। सतगुरु के चरणों में जाकर वक्त का पूरा फायदा उठाओ, अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा समय दो और सतगुरु से यकदिली पैदा करो। उनसे दिल को दिल से राह बनाओ। वहां अपने घरों में आपने हजारों रोग जाल को लगा रखे हैं। कई शौक, कई धंधे, अंग्रेजी मुहावरे के अनुसार कई लोहे की छड़ें आपने आग में डाल रखी हैं। यहाँ आपको इतने झंझट नहीं मिलेंगे। चाहो तो यहाँ भी वो सारे झमेले जान को लगा लोगे, ये आप पर निर्भर करता है। प्रश्नकर्ता ने कहा, मेरे ख्याल में एक एक करके हम वो छड़ें आग से निकालते चले जाएं, अर्थात दुनियादारी के झमेलों से जान छुड़ाते चले जाएं, ये ठीक रहेगा। महाराज जी फरमाते हैं, यदि आप मन के भरोसे रहे तो वो समय भी कभी नहीं आएगा। मन का काम आपको फंसाना है, धंधों में उलझाना है, उनसे निकालना नहीं है। प्रश्न किया गया, हम में से कुछ लोग मन बुद्धि से ज्यादा काम लेते हैं। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रह भी ऐसे होते हैं कि वो हर वक्त सोच में डूबे रहते हैं, चिंतन मनन में उलझे रहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों पर ज्यादा बोझ रहता है। महाराज जी फरमाते हैं, ऐसे लोगों की तरक्की रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। अरे भाई, काम जो आपने करना है कर डालो, सोचो नहीं, करो। मनुष्य जीवन का पाकर हमारा सबसे पहला काम है परमात्मा को पाना। वो आपके अंतर में बैठा है, अंदर जाओ, उसे देखो, पहले ये काम करो, उसके बाद जो भी चाहे करते रहना। वो असल काम हम करते नहीं, इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं। यही बीमारी सबको लगी हुई है। तो भाई, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय इसी काम यानी भजन सिमरन के अतिरिक्त के लिए निश्चित कर दो, आपको बड़ा फायदा होगा। पूरा दिन भजन नहीं कर सकते तो दिन में 2-3 घंटे का समय तो जरूर निकालो। उस समय हर तरफ से हट हटाकर भजन पर बैठ जाओ। अपने कमरे में जहां कोई आकर आपकी एकाग्रता भंग ना करे, अंतर की गुफा में 2 भूमध्य आंखों के पीछे टिक जाओ। यह अभ्यास की चीज है। निरंतर अभ्यास से मन टिकने लगेगा। इससे अच्छा और छोटा कोई अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। जिज्ञासु प्रश्न करते हैं, भजन में बिल्कुल शांत सिर बैठना चाहिए ना? अब मास्टर जी पाठी प्रताप चंद जी वाणी का गायन करने के बाद आपका प्रवचन सुनते सुनते मस्ती में आकर झूमने लगते हैं। ऐसा करने की इजाजत है क्या? क्या ये ठीक है? महाराज जी फरमाते हैं, देखो भाई, यदि हमारा ख्याल शरीर में रहेगा तो शरीर हमें हिलता हुआ झूलता हुआ महसूस होगा। ख्याल शरीर में ना हो तो वो हिलता हुआ महसूस नहीं होगा। प्रश्न हुआ, हम झूम रहे हों तब भी नहीं? महाराज जी फरमाते हैं, भले ही आप झूम रहे हों, आपका ख्याल शरीर में ना हो तो झूमने का एहसास आपको नहीं होगा। प्रश्नकर्ता ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया। महाराज जी कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि भजन बैठे हुए अंतर में जो चीज सामने आ जाए उसके बीच में ध्यान टिका कर देखो। माथे की ओर इशारा करके यहाँ भी नहीं देखना, अन्यथा ध्यान जिस्म में चला जाएगा। सारा खेल ध्यान की एकाग्रता का है, जो अभ्यास की चीज है। ध्यान टिकाते चले जाओ, वो टिकते टिकते ही टिकेगा, कोई अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। प्रश्न किया,
सुमिरन ध्यान के अतिरिक्त कोई और भी साधन है जिन्हें करने से एकाग्रता बनाने अथवा ध्यान टिकाने में मदद मिल सकती है। महाराज जी फरमाते हैं उसका तरीका ये है, एक समय में एक काम करो, पूर्ण एकाग्रता के साथ पूरी तवज्जो उस काम में ही लगी रहे। आप कोई काम करो तो पूरी तवज्जो उसमें लगा दो। जब मैं दफ्तर में काम करता था तो मुझे यह भी मालूम नहीं होता था कि मेरे सामने कौन बैठा है। मेरी तवज्जो काम में लगी होती थी और काम यूं चुटकी बजाते हुए हो जाता था। सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। निरंतर अभ्यास से यह अवस्था बनती है। प्रार्थना कर रहे हो तो पूरे मन से प्रार्थना करो, बाहर के सब ख्याल छोड़ दो। भजन बैठने से पहले थोड़ा समय प्रार्थना कर लो, उससे भजन सुमिरन के लिए उपयुक्त मंडल बन जाएगा। मंडल बन जाए तो भजन पर बैठ जाओ। फिर प्रश्न हुआ तो आपका सुझाव ये है कि सुमिरन ध्यान पर बैठने से पहले प्रार्थना कर ली जाए। महाराज जी फरमाते हैं सुमिरन ध्यान में बैठने से पहले प्रार्थना करना अच्छा है। उसमें गुरु का ध्यान करो, उस प्रभु सत्ता का ध्यान जो गुरु में काम करती है। ध्यान का लक्ष्य गुरु नहीं प्रभु है जो उसमें प्रकट है। आपको उभार मिलेगा और मन टिक जाएगा। तो पहले प्रार्थना करो, फिर भजन पर बैठ जाओ और अपने अंतर में प्रवेश करो। नाम लेने के शुरू के दिनों की बात है। अपने गुरुदेव हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मैंने पूछा था कि हम बाहर सब तरफ से हट कर अंतर में टिक जाएं, लेकिन आपका स्वरूप अंतर में आए नहीं। उस दौरान में हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास से सीधा संबंध रखने वाला व्यवहारिक प्रश्न था। इस पर उन्होंने फरमाया, देखो भाई, लोग अपनी गाय भैंसों का ध्यान करते हैं, इष्ट मित्रों का ध्यान करते हैं, काम धंधे के बारे में सोचते हैं, तो सतगुरु का ध्यान करने में क्या बुराई है? कुछ अरसे के बाद फिर वही सवाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया, यदि आप जानते हैं कि सतगुरु जिन्हें आप मिलना चाहते हैं आपके अंतर में बैठे हैं तो ध्यान करके जाओ या बिना ध्यान किए जाओ, अंतर में जो बैठा है वो मिलेगा ही। उनके उत्तर से दो बातें तो बहुत साफ हो गई। पहली चीज ये है कि प्रार्थना करो फिर भजन पर बैठो। दूसरे यह कि हम दुनिया के पदार्थों का, संबंधों का, काम धंधों का ध्यान करते हैं, उसके बजाय गुरु का ध्यान क्यों ना करें? गुरु का ध्यान सबसे अच्छा है, क्योंकि जिसका ध्यान करो उसका रूप आप बनेंगे। वो भी काफी नहीं, अपने अंतर में प्रवेश करो और देखो वो आपके अंतर में बैठा है। उसकी युक्ति आपको दी गई है। अंतर में प्रवेश करो तो वो आपको वहीं मिलेंगे। फिर प्रश्न किया, आपने अभी जो बात कही उससे हमें बहुत सांत्वना मिली है। आपने कहा कि आपके जीवन में भी ऐसा समय आया जब आपको अंतर में गुरु के दर्शन नहीं होते थे। महाराज जी फरमाते हैं, जब मैं हजूर महाराज जी के चरणों में गया तो पहले 2-3 दिन तक मुझे तुरंत ही पूरा प्रभाव उनकी दयाधारा का महसूस नहीं हुआ। देह स्वरूप में उनसे भेंट होने के 7 साल पहले ही मुझे अंतर में उनके दर्शन होते थे और वो अंतर दिव्य मंडलों में मेरा मार्गदर्शन करते थे। वो उनका दिव्य स्वरूप था। जब मानव रूप में उन्होंने मुझे उपदेश दिया और अभ्यास की विधि समझाकर कहा, अब भजन पर बैठ जाओ और अंतर में प्रवेश करो, तो ये सब कुछ मैं 7 साल पहले ही करता चला आ रहा था और वो सदा मेरे साथ होते थे। इसलिए अंतर में ध्यान एकाग्र करने
और उनके दर्शन करने का अनुभव मेरे लिए नया नहीं था। मैंने उनसे यह सवाल अपने लिए नहीं किया था, बल्कि अन्य लोगों को अभ्यास में जो कठिनाइयां और समस्याएं पेश आती हैं उनके समाधान के लिए यह सवाल जवाब पूछा था। मेरे अपने सामने कोई ऐसी समस्या नहीं थी, मेरा अनुभव तो खुला हुआ था। यह सवाल मैंने उन लोगों के लिए पूछा था जिन्होंने नया नया नाम लिया हो और बाहर से हटने के बाद भी उन्हें गुरु स्वरूप के दर्शन अंतर में ना होते हों। वो उस बीच में क्या करें? उसके जवाब में उन्होंने कहा था, लोग दुनिया भर की चीजों का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करने में क्या बुराई है। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।